दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इस पीडीएफ के अंदर 145 पेजेस हैं, तो इसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो लेके आऊँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जैसे कि 45 डेज़ के आसपास ही हैं, एटलीस्ट आप अंडरलाइन कर लें जो भी आपने, अगर आपने ये विज़न आइज की मैगज़ीन को पढ़ा है तो एटलीस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हाँ, क्या आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अभी मकसद यही है। बाकी 10 अक्टूबर के बाद हम पीटी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मई 2021 से लेके जून में एग्ज़ाम है, तो अप्रैल तक की हम पूरी की पूरी सीरीज़ वीडियो टू वीडियो टॉपिक टू टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यही मुझे एक नोटिफिकेशन देना था। तो देखते हैं, इसमें हम मई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक का चीज़ें हम जो है बेसिकली देख रहे हैं। तो वही फ्रंट पेज पे आते हैं। फटाफट आप फ्रंट पेज निकाल लीजिए। जैसे कि इसमें राजकोषीय नीति, देखिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र यानी कि स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्थ। तो ये जो टॉपिक, ये फिगर है, ये आपने थोड़ा सा इसको देखना है, ठीक है। गवर्नमेंट डेप्थ के बारे में थोड़ी सी आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए कि क्या है इसका मतलब। जैसे शब्दावलियाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं ये कह सकता हूँ। सेम इसी की जैसे ये भी है। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो मतलब कि बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक ये टॉपिक, उसके बाद ये फिगर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप फिगर्स पे जो मतलब कि फोकस नहीं करेंगे तो चीज़ें जो होंगी वो गड़बड़ हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक आपने पढ़ना है, सरकारी वित्त के संबंध में अन्य जो आपके घटनाक्रम। तो ये यहाँ से ये अन्य संबंधित तथ्य यहाँ से ये कर लीजिएगा। राज्यों की चिंता काट दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सरकारी उधारी। तो सरकारी उधारी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल आइडिया आपको जो है होना चाहिए। साथ में आपका ये वाला अधिनियम FRBM, यहाँ से क्वेश्चन निकाला भी गया है और साथ में हाल ही में सुर्खियों में क्यों, बस इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। जो टेक्निकल है इसलिए क्वेश्चंस यहाँ से जो बनने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो बेसिकली जो है कम होते हैं। बाकी इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक को काट दीजिए, ये नहीं आएगा, मुश्किल है इसके आने के चांसेस। इकनॉमी रिकवरी, हाँ थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। और साथ में ये जो ये ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्सपेक्टेड के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपने प्लीज़ जो है देख के चलना है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे, तो ये आपने कर लीजिएगा। इसके बीच में PM केयर्स फंड और NDRF में क्या डिफरेंस है, ये वाला, तो ये आपने डिफ्रेंशिएट आपने पढ़ लेना है। फिर प्रत्यक्ष कर अगर हम बात करें तो इसमें आपने थोड़ा सा ये देख लें क्या होता है, बेसिक्स और थोड़ा सी ये फिगर्स के थ्रू आपको यू विल गेट सम आइडिया कि क्या है चीज़ें और क्या नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ से उठाए गए कदम में तो कुछ खास मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिर पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि एक मतलब है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। जैसे फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील, करदाता चार्टर, तो ये आपने पढ़ लेना है। बाकी ये गूगल फेसबुक का ये डिजिटल सेवा कर है, तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। USTR, इसके बारे में कोई ख़ास आपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है। GST के बारे में ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका ये थोड़ा से नए टॉप जो चीज़ें आई हैं, बाकी ये सब काट दो, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है, इसको आप काट दीजिए। फिर GST क्षतिपूर्ति उपकर और संबंध विवाद, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ बेसिकली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इसको काट दीजिए कि टेक्निकल हो रहा है तो इतना नहीं पूछता UPSC। फिर नई सुर्खियों में कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो सुर्खियों में जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है
इसको आप ये कर लीजिएगा, साथ में एक ये कर लीजिएगा, और इनवर्ट ड्यूटी क्या है, एक ये कर लीजिएगा, और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग और मौद्रिक नीति। तो ये रिपोर्ट तो इतना कुछ खास नहीं आता है, तो आप इस टॉपिक को काट दीजिए। बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा में परिवर्तन। तो बैंक लाइसेंस क्या है, ये थोड़ा सा बेसिक, ये आप थोड़ा सा यहाँ से कर लीजिएगा, और बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें एक ये कर लें और एक ये कर लें, बस। और एक ये कर लीजिएगा, अंधी समझ ईज आ रहा है इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। बैंकिंग संशोधन अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये टॉपिक आपने पूरा करना है, ये पूरा कीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी की जैसे आरआरबी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, और साथ में ये जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन जो है निकाला जा सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश, पीएसएल क्या है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, तो इसके बारे में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपने थोड़ा सा इसी कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे, तो ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये पूरा का पूरा आपने जो है करना है। ये इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है निकाला जा सकता है। नई श्रेणियाँ ये आप प्लीज़ करके रखिएगा। इसी वजह से भुगतान बैंक और लघु स्मॉल बैंक में क्या अंतर है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और आपका सरफेसी एक्ट, तो ये थोड़ा कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। बैंक्रप्सी कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पूरा यहाँ से पूरा कर लीजिएगा। आईबीसी की मुख्य विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, और ये पूरा करना है। प्री पैक, ये व्यवस्था, ये सब करना है। प्रोविजंस ऑफ लोन, तो ये आपने करना है। ये सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस यही करना है, बाकी ये काट दीजिएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करना है। यहाँ पे ये रूल है, इसको समझना है, ये करना है, तो यानी कि ये और ये, बस। इसके अलावा वो सारी चीज़ें फिगर में जो अगर बात करें तो उसमें आ चुकी हैं, बस साबित ये चीज़ें नहीं आती हैं। आवास वित्त कंपनी, ये कर लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इंपॉर्टेंट है, सीपीआई, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी की जैसे ये बहुत पूर्ण, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो फिर इंपॉर्टेंट रहेगा ही, बाकी ये काट दो, ये काट दो, और ये काट दो। घाटे का मुद्रीकरण और ऑटोमेटिक, ये आपके बेसिक्स में कवर है, अगर आप वहाँ से नहीं कर रहे हैं तो काट दो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा करना है। आरबीआई के रिस्क प्रेजेंसी अकाउंट्स, तो ये बेसिकली काट दें आप इसको, कुछ खास नहीं है इसमें। सुर्खियों में रहे आरबीआई के प्रमुख कदम और निर्देश, ये सब काट दो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य विकास ऋण के लिए प्रथम बार खुले बाजार परिचालन का आयोजन, जी सेक्शन और का संचालन, ये ऑटोमेटिक बेसिक्स में कवर है, तो काट दो। वाइट लेवल, ये थोड़ा सा कर लेना, ये
ये थोड़ा सा कर लेना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा कर लेना। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये थोड़ा सा कर लेना। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती हैं, ये कर लेना। बैंक इन्वेस्टमेंट कर लेना, बस। वित्तीय प्रणाली, वित्तीय बाजार, तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आरबीआई करती है। बस यही टॉपिक करना है, बाकी सब छोड़ दो। बाकी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करके। रणनीति काट दो। भुगतान प्रणाली में ये थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा कर लेना। और ये अम्ब्रेला एंटिटी, छत्र इकाई, तो ये आपने करना है। और ये इसकी जो फिगर है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। बाकी ये कुछ खास नहीं है। ये डाक पे ये कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये कर लेना, ये काट दो ऊपर वाला। रुपए के बारे में, रुपए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। भुगतान ये पूरा करना, क्योंकि ये कोष है तो कोष पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ये आपने पूरा करना है। ये काट दो। बायलैटरल नेटिंग क्या होती है, कंसेप्चुअल है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। द्विपक्षीय नेटिंग के बारे में ये क्या है होता है, इसके बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर डेरिवेटिव्स ये कर लेना, ये काट दो क्योंकि टेक्निकल हो जाता है, ये भी काट दो। इंटरनेशनल काट दो इसको, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको काट दीजिए आप। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। अब यहाँ से ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। नेगेटिव विड्रॉल, जीरो कूपन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंसेप्चुअल सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। की कंसेप्ट्स के लिए ये सब कर लेना, क्योंकि ये संस्थाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो लिबोर क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेल कंपनियाँ क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपने करना है। एमसीए ये सब आपने करना है, यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। ठीक है, विदेशी एक्सटर्नल सेक्टर पे आते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर पे पहले थोड़ा सा कि नॉलेज कि एक्सटर्नल सिटी में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में ये। फिर रिसेंटली गेन किया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये काट देना, ये कुछ खास नहीं है। और ये पूरा का पूरा काट दो। इसको, इस फिगर को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। निर्यात तैयारी सूचकांक, ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा कर लेना। रिपोर्ट के निष्कर्ष काट दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सब काट दो। ट्रिप्स फैक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। ट्रिप्स को लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, WTO के अंदर है। और ट्रिप्स ये पूरा, ये आपने पूरा करना बॉस। ये पैटेंट पूलिंग क्या होती है, क्योंकि नए नए टॉपिक्स हैं। और रूल ऑफ ओरिजिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है, तो इसको आपने प्लीज़ इसको पूरा कीजिएगा। ये पूरा
ये काट दो। कृषि मुद्दा सब्सिडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने पूरा करना है, ये आपने पूरा करना है। भारत का निवेश परिदृश्य, एफडीआई के हालिया घटनाक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करना है कि कहाँ पे कितना % है, तो ये देखना है आपने। द्विपक्षीय बिट के बारे में दे रखा है, तो बिट में ये थोड़ा सा कर लेना, और बिट के प्रमुख विशेषताएं ये थोड़ा सा कर लेना। की कंसेप्ट्स, क्लेम्स ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर हम और चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।